बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी और छोटे बच्चे भुखमरी और मुश्किलों से गुजर रहे थे। गरीबी के कारण उनका दिन दिन बिगड़ रहा था और वे अपने बच्चों को खुशियों का एहसास नहीं दिला सकते थे। पापा पापा, दुर्गा माँ का पर्व है। हम लोग क्या मेला में घूमने नहीं जाएंगे? क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त अपने माता पिता के साथ हर वर्ष माँ दुर्गा के दर्शन के लिए जाते हैं। नहीं बेटा, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम जाकर मेलों में खर्च करें, क्योंकि हमारे पास खुद को खाने के लिए भी पैसा नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस दुर्गा माँ के पर्व में हम लोग घूमने के लिए जाएं। हम भी चाहते हैं कि दुर्गा माँ को पूजा करने के लिए और साड़ी चढ़ाने के लिए जाएं, जिससे हमें बहुत सारी अच्छी चीजों का प्रदान होगा। लेकिन हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि दुर्गा माँ के लिए एक साड़ी चढ़ाने के लिए जाऊं। तुम चिंता ना करो, मैं हर चीज का करने का इंतजाम करूंगा, क्योंकि यह सब चीज मुझे भी इच्छा है। क्योंकि जो दुर्गा माँ का दर्शन कर लेता है वह जीवन में बहुत आगे जाता है। ठीक है, आप जाइए और खेतों में कम कीजिए, जिससे आज के खाने के लिए कुछ जमा हो जाए। जैसे ही उसकी पत्नी की है, वह वैसे ही अपने खेतों की तरफ जाने लगता है। वह अपने खेतों में जाकर बहुत ज्यादा धूप में काम करता है, जिससे उसकी फसल और भी बढ़िया हो। वह अपने बेल के सहारे उस खेत को जोतने लगता है, जिससे उसकी आज की कुछ मिल जाए खाने के लिए। जैसे ही शाम होता है, वह गेहूं के फसल कटकर एक बोरा रखता है। चलो, आज तो एक बोरा गेहूं हो गया है, और इसमें से हम कुछ आज के लिए रख लेंगे और इसमें से कुछ बेच देंगे, जिससे दुर्गा माँ के लिए हम लोग दर्शन के लिए भी जाएं और हम लोग मेला में भी घूम सके। जैसे ही रामू काका वहां से चले जाते हैं, शाम होने के कारण कुछ लुटेरे आ जाते हैं। उसे बंदूक दिखाकर गेहूं के बोरे उससे छीन लेते हैं और उसे लेकर चल जाते हैं। वहां पर रामू काका बैठकर रोने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह अपने घर की ओर चला जाता है। क्या हुआ जी? आपने तो कुछ लेकर आया ही नहीं, ना खाने के लिए ना कुछ बेचने के लिए, जिससे हम मेला में घूमने के लिए जाए। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसके कारण वह अपनी पत्नी से कुछ झूठ बोला। जानती हो, तुम रास्ते से आ रहा था। कुछ भिखारी बहुत दिनों से भूखे थे, जिसकी वजह से उसे गेहूं के बोरे को मैंने उसको दे दिया, जिसके वजह से आज मैं घर पर खाने के लिए भी अनाज नहीं लेकर आया हूँ। आज आप नहीं लेकर आए हैं तो हम लोग खाएंगे क्या? आज तो हमें भूखे रहना पड़ेगा। चिंता मत करो, आज हम लोग भूखे ही सो जाएंगे। कल हम खेतों से जाकर कुछ और फसल काट कर लेकर आएंगे, जिससे हमारा शाम तक का खाने का हो जाएगा। जैसे ही सुबह होता है, रामू काका स्नान करके वापस खेतों में चले जाते हैं और खेतों में जाकर काम करने लगते हैं। जैसे ही शाम होता है, वह अपने साथ 2 गेहूं के बोरे लेकर आने लगते हैं। तभी फिर से कुछ लोग आते हैं और कहने लगते हैं। यह अनाज का बोरा मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैं तुम्हारे गोली से नहीं डरता। मार देना चाहते हो तो मार दो, क्योंकि कल रात में भी हमने कुछ नहीं खाया था और अभी तक भी मैं कुछ नहीं खाया हूँ। घर पर हमारे सारे परिवार भूखे हैं। चोर के बार बार कहने पर वह अपना अनाज का बोरा नहीं देता है, जिसके कारण वह उसे गोली मार देता है और उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है और उस बोरा को लेकर चला जाता है। जब उसके गांव वाले उसके पति के बारे में बताते हैं कि उसकी मृत्यु हो गया है, तभी वह बहुत ही रोती है और वह विधवा बन जाती है। उसके पति के न होने के कारण वह खुद खेत में जाकर अब काम करना पड़ता है, क्योंकि उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। और वह जैसे ही घर के पर आती थी, वह अपने घरों में दुर्गा माँ के पास जाकर रोने लगती थी। माँ दुर्गा, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जिसके कारण आप हमारे पति को
लेकर चली गई। हम तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। जो भी होता था उसमें से हम लोग खाकर भी खुश रहते थे। अगर नहीं रहता था तो भूखे भी सो जाते थे, लेकिन हम किसी को परेशान नहीं करते थे, भले हम कितने भी परेशान क्यों ना हो जाए। तभी उसके कहने के बाद वहां पर दुर्गा माँ प्रकट हो जाती है और उसे औरत से कहने लगती है। क्या हुआ सती सावित्री, तुम इतनी दुखी क्यों हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? जैसे ही माँ दुर्गा को अपने आंखों के सामने दिखती है, वह अचंभ रह जाती है। यह कैसे हो गया? माँ दुर्गा उसके सामने शेर पर सवार होकर बैठी हुई है। उसको हकीकत नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ। माँ दुर्गा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ क्योंकि आप हमारे सामने खड़ी हुई है? नहीं बेटी, तुम सपना नहीं देख रही हो, मैं सचमुच में तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। जो तुम मांगना चाहती हो वह मांगो, क्योंकि तुम्हारे अंदर हमारे पानी की इच्छा है, जिससे तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लो, क्योंकि तुम्हारा पति भी बहुत ही ईमानदार था। माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे पति को वापस कर दीजिए, जिससे मैं अपने पति के साथ खुशहाली जिंदगी बिताऊं और परिवार हमेशा सुखी में रहे। इतना आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सती सावित्री को इतना कहते हैं, दुर्गा माँ ने अपने शक्तियों से उसके पति को वापस कर दिया और दुर्गा माँ ने उसे अपने हाथ में चूड़ी को उसको देते हुए कहा। यह बेटी, तुम इसे रख लो। अगर तुम कुछ भी चीज पाने की इच्छा होगा तो तू इससे वह चीज पा सकती हो, लेकिन याद रखें, तुम्हें इस ईमानदारी और सच्चाई पर हमेशा खड़ा रहना होगा। यह कहकर दुर्गा माँ तथास्तु कहती है और वहां से गायब हो जाती है। अरे आप आ गए, मैं आपकी वजह से मुझे खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता था और मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाती थी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आप फिर से वापस आ गए। यह सब माँ दुर्गा का कृपा है। चलिए आज हम लोग कुछ अच्छी पकवान बनते हैं और खाकर सो जाएंगे। फिर कल सुबह में माँ दुर्गा के लिए साड़ी चढ़ाने के लिए जाएंगे और शाम को घूमने के लिए भी। सती सावित्री और उसके पति रामू जी खाना को बनता है और दोनों लोग खाना बनाते हैं। वह और उसके बच्चे लोग खाकर सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है, वह पूजा के लिए तैयार होते हैं और पास के पंडाल में दुर्गा जी के पास साड़ी चढ़ाने जाते हैं और वहां पर पूजा करते हैं। मम्मी मम्मी, हम लोग घूमने के लिए कब चलेंगे? हम लोग शाम को चलेंगे बेटा, क्योंकि सभी लोग घूमने के लिए शाम में जाते हैं और शाम को घूमने का आनंद भी बहुत ही अच्छा होता है। हर जगह लाइट, हर तरफ मरकरी लगी हुई रहती है। ठीक है माँ, हम लोग शाम को चलेंगे। जैसे ही शाम होता है, सब लोग मेला में घूमने के लिए चले जाते हैं। हर जगह लाइट, हर जगह मरकरी, जगह जगह पर दुर्गा माँ का पंडाल बना हुआ रहता है। वह दुर्गा माँ के पंडाल में जाकर प्रणाम करते हैं और उनसे बुद्धि बढ़ने का आशीर्वाद मानते हैं। कुछ देर चलने के बाद उसका बेटा एक खिलौना के दुकान पर रुकता है। माँ मुझे यह खिलौना चाहिए। नहीं बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम खिलाओ ना, खेलने लायक नहीं हो। बेटा के बार बार जिद करने के बाद उसकी मम्मी उसे एक खिलौना दिलवा देता है। जैसे ही कुछ देर चलने के बाद वह अपने घर आ जाते हैं और सो जाते हैं और उनके जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि अगर आप कोई भी काम ईमानदारी और सच्चाई से करते हैं और भगवान में विश्वास रखते हैं, तो आज नहीं तो कल उसकी समस्या का हल हो सकता है, क्योंकि देखने वाला, करने वाला सिर्फ ईश्वर होते हैं और उसका परिणाम भी देने वाला ईश्वर ही होते हैं। इसलिए हमें अपने ईश्वर में आस्था बनाए रखना चाहिए।